गुड मॉर्निंग एवरीवन। लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक्सरसाइज 10 चैप्टर का जो भी चैप्टर 10 का क्वेश्चंस वगैरह है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी सारे क्वेश्चंस पार्ट ए एंड पार्ट बी में होगा। पार्ट ए में जितना क्वेश्चन हो सकता है वो हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन टर्म है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इससे पहले हम बता देते हैं कि इससे जस्ट पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। जो गिवन है वो लिखिए, गिवन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू √3/2। आप लोगों को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, P/H होता है ना। तो यहाँ पर ये बात गिवन है, तो इसी के हेल्प से हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। सिर्फ इसके मदद से साइन थीटा के हेल्प से, साइन थीटा का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। यहाँ P और H दोनों रेशियो में आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, लेट P इक्वल टू √3k, H इक्वल टू 2k। और एक चीज बता देते हैं, ये k कांस्टेंट है, ये k लीजिए या ना भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनका जो वैल्यू रेशियो में है, तो कॉमन वैल्यू जैसे P और H में कॉमन कौन है, K कॉमन है। तो ऑलमोस्ट रेशियो में कॉमन टर्म्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। सपोज उसका एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या फाइंड करेंगे, B फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो B इज इक्वल टू √H² माइनस P²। H मीन्स 2k का स्क्वायर, 4k², P² मतलब √3k का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर क्या होता है 3, और k का स्क्वायर 3k²। फाइनली क्या आ गया, 4 में 3 को माइनस करेंगे, बोथ आर लाइक, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1k², यानी कि फाइनली k। अब देख रहे हो कि b का वैल्यू कितना आ गया, 1k आ गया। इसके मदद से अब हम लोग कोस थीटा भी लिख सकते हैं। कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, B/H। B कितना है, k है, और H कितना है, 2k है। तो जरा देखिए k से क्या कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर k है। अब मैंने बात किया था ना कि रेशियो में क्या होता है, कॉमन टर्म क्या होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे P/B, P कितना है यहाँ, P यहाँ कितना है, √3k, तो आप फाइनली लिखो √3। और B कितना है, B 1k, फाइनली लिखो 1, ओनली क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू √3। तो अब साइन कोस टेन ऑलमोस्ट सारा पता चल गया। तो अगर हमको कोसेक लिखना है तो कोसेक थीटा मीन्स क्या, कोसेक थीटा इट इज रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। वेरी सिंपल। सेक थीटा है, ये किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का। कोस थीटा 1/2 है, तो 2/1 मीन्स ओनली 2। और फाइनली सबसे लास्ट में क्या हो गया, कोस थीटा जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/√3 होगा। तो ऑलमोस्ट हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिया। इसी के तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैटर्न में है, सेम क्वेश्चन है, ये RS अग्रवाल बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 1 के तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 1 के तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो cos थीटा जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। sin थीटा इज इक्वल टू p/h। cos थीटा इज इक्वल टू b/h। तो अब b फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ पे क्या क्या है, B इक्वल टू 7, H इक्वल टू 25। अब हम लोग को इसके मदद से P फाइंड करना है। तीन, देखिए किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है। कितना साइड होता है, 3 साइड। आप लोग ध्यान दीजिएगा, P होता है, B होता है, H होता है, 3 साइड होता है। तो cos थीटा में क्या गिवन है, B गिवन था और H गिवन था, और P को क्या करना है, फाइंड करना है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर रहे हैं। तो H रूट ओवर H स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 में 9 माइनस होगा कितना होगा 6, यहाँ 1, 11 में से 4 माइनस होगा तो कितना होगा 7, और यहाँ क्या आ गया 576। तो 576 किसका स्क्वायर रूट है, जरा बताइए। 576 हो गया, ये 2 2 जा 4, 1, यानी कि 2 2 हो गया 8, 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कम हो जा रहा है ना, 4 हो जाएगा, मतलब 5 7 6। अब देख सकते हो 2 2 जा 4, कितना हो गया 176। तो यानी 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 नहीं, यानी कि अब हमको 6 से 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 156, यानी कि 8 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लिखेंगे 44, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176। तो यानी कि कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 24 आ गया। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा फाइनली। तो अब हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो p इक्वल टू हमने क्या निकाला 24, और h कितना है 25। टेन थीटा कितना है, टेन थीटा बाई क्या होता है p/b। तो p कितना है आपका 24, b कितना है आपका 7। इसी तरह आप कोसेक थीटा भी निकाल लोगे, तो किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो 25/24। तो सेम था ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का ही जस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, सिमिलर है तो सिमिलर करके स्किप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसको देखते हैं। गिवन क्या है हम लोगों का, गिवन है टेन थीटा इक्वल टू 15/8। तो आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। तो p इक्वल टू क्या होगा, यहाँ p इक्वल टू 15 हो जाएगा, एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली h इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर कितना होगा जरा बताओ, 15 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। फाइनली दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 किसका होता है, स्क्वायर रूट क्या होगा 17 होगा, है ना। अब जब हम लोगों को पता चल गया, जब हम लोगों को पता चल गया p का भी वैल्यू पता चल गया, b का भी वैल्यू पता चल गया,
एच का भी वैल्यू पता चल गया जब 10, तो हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जरा बताइए? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी बाई एच, तो पी कितना है यहाँ पे जरा देखो 15 है, और एच ने एच अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कितना है 17 है। तो इसी प्रकार कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा? बी बाई एच है, तो बी कितना है यहाँ पे 8 है, और एच कितना है 17 है। इसी तरह आप भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं, डिफाइन फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 की तरह ये भी सिमिलर है, जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। वेरी सिंपल, एकदम हड़बड़ाइए नहीं। कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2/1, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? नोमिनेटर बी हो गया, डिनोमिनेटर एच हो गया। तो लेट बी इक्वल टू 2 और एच इक्वल टू 1। तो पी निकालना होगा तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर, सॉरी कोट थीटा इक्वल टू बी बाई एच नहीं, सॉरी बी बाई पी होता है। क्या होता है? बी बाई पी होता है। तो इसको क्या क्या देना है? पी बोल देना है। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? एच निकालना चाह रहे हैं। बी और पी गिवेन है तो एच निकल जाएगा ना, तो यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बी का स्क्वायर मतलब बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो एच कितना निकल गया? √5। जब एच पता हुआ, बी पी और एच मालूम है, तो क्या आप अदर निकाल नहीं सकते हैं क्या? क्या कह रहा है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी बाई एच। तो एच अभी हम लोगों को जस्ट पता है, एच क्या है √5, और पी क्या है यहाँ पे 1। तो फिर कोसेक थीटा लिखना है, तो कोसेक थीटा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो ये √5 हो गया 1/√5, तो ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो कोस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी बाई एच। बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होगा। तो बी क्या है यहाँ पे जरा बताओ? बी है 2, बी है 2 और एच है √5। इसी तरह से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसी तरह से फाइंड, मेरा क्वेश्चन में बस इतना था, आपको एच फाइंड करना था, बाकी सारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में खाली सेट करना है वैल्यू को, और आंसर फाइनल आंसर तक हम लोगों को पहुंच जाना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10। तो हम लोग लिख देते हैं, जो गिवन है गिवन पार्ट को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं √10। तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? एच बाई पी होगा ना। तो लेट इक्वल टू, फिर उसी तरह p इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू √10। एक बात हम बता देते हैं, किसी भी रूट पे अगर स्क्वायर होगा तो रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। √10 इंटू √10 इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं साइन, अब हम लोग आते हैं बी को फाइंड करना है। क्वेश्चन यही है, मेन क्वेश्चन तो यही है कि आपको यहाँ बेस फाइंड करना है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट का स्क्वायर कितना होता है? √10 का स्क्वायर 10 -1 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। तो P हम लोगों को क्या पता चल गया? P भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया, H भी मालूम हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख ही सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। तो साइन थीटा तो इसी कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1/√10 हो गया। फिर उसके बाद कोस थीटा में B का जरूरत है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? B बाई एच। तो B कितना अभी जस्ट निकाले हैं 3, और H कितना है? √10। इसी तरह से अगर टेन थीटा भी निकालना होगा, टेन थीटा भी फाइंड करना है, तो P बाई
बी। तो पी कितना है आपका, जरा ध्यान दीजिए, पी कितना है यहाँ पे 1 है और बी कितना है 3 है। तो 1/3 कोट थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। कोट थीटा का भी निकालना चाहेंगे तो कोट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल होता है इट्स रेसिप्रोकल कोट थीटा इक्वल टू 3/1 ओनली 3। तो इस तरह से अब हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 के कंपैरिजन में थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि इसमें अल्फाबेट यूज हुआ है ना, थोड़ा वेरिएबल टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, थोड़ा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ यूज होगा, इसीलिए थोड़ा टफ है। लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको रिमेम्बर रखना है, बाद में पहले जो गिवन है उस टर्म को हम लोग राइट डाउन करते हैं। गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, नीचे वाले टर्म को एच बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल टू आप लिखोगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच कितना है ध्यान दीजिएगा, एच है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। चलिए हो गया। अब ए स्क्वायर यहाँ ए और बी है ना, समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसका होल स्क्वायर आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इस फॉर्मूला में हम लोगों को सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्मूला सेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा है ना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी है ना, ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूला वाला ए, ना कि ये फॉर्मूला ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला वाला ए क्या है ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा a4 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए हम शॉर्ट में ही लिखते ए स्क्वायर है तो एक बार और ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो ए के जगह पे ए स्क्वायर था तो बी स्क्वायर था। फिर यहाँ माइनस साइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, माइनस साइन है तो इसीलिए ब्रैकेट को हम अभी देते हैं क्योंकि स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जब ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर इन होगा तो माइनस प्लस माइनस, मतलब जहां प्लस है वो माइनस कर देंगे, जिस टर्म का साइन जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव मतलब क्या, इस टर्म के पहले कौन साइन है प्लस, ये नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ कौन सा साइन है माइनस, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा बेसिक लेके चलना पड़ता है क्योंकि सारे लोगों को देखना है। क्या हो जाएगा b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, इस तरह से 4 हुआ, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। b देखिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा b टू दी पावर 4, माइनस माइनस प्लस, इस साइन क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर का यहाँ पर ए टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 कैंसिल, बी टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 कैंसिल। अब ये कितना आ गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों के सम को हम यहाँ लिख देते हैं, घबराइएगा नहीं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नीचे नहीं है ज्यादा, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर फाइनली आ गया 2ab। जब हम लोगों को ये पता चल गया तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, b बाई एच होता है। क्या होता है b बाई एच होता है। तो b कितना है यहाँ पे
बी अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया 2ab लिख देंगे। एच क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार टेन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। हम आप लोग राइट डाउन कर ले एक बार, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद टेन थीटा लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है तो पी कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कितना है, बी तो अभी जस्ट हम लोगों ने 2ab फाइंड किया है, हो गया। इसके बाद अगर हम लोगों को कोसेक थीटा लिखना होगा तो वो देखो सर, वो तो रेसिप्रोकल साइन थीटा का होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म को ऊपर और माइनस वाले टर्म को नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई रूट अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुआ है। और यहाँ एक चीज है कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से अधिक पॉजिटिव, जीरो से कम निगेटिव, मतलब डी को क्या रखना है, डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइंड कोस थीटा और टेन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ दो को फाइंड करना है, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा, है ना। कोस थीटा तो पहले यहाँ हम लोग देख लेंगे, क्या हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, जो गिवन है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को b बोलेंगे, नीचे वाले को h बोलेंगे। तो b इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बताओ कि h क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर में है और यहाँ स्क्वायर है, तो यानी कि रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब भी रूट के अंदर कोई रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है और इस पे स्क्वायरिंग है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पी सी है तो पी का स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग फाइनली कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं, रूट को हटा दीजिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर था सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाइनली क्या हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, डी स्क्वायर बचा और डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी, यानी बी का वैल्यू क्या आ गया, डी आ गया। ज्यादा एकदम घबराने का बात नहीं, बी का वैल्यू डी आ गया। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो बी कितना है यहाँ पे, डी है, बी कितना है, डी है, और एच कितना है, रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और टेन थीटा इक्वल टू क्या है, वो भी राइट डाउन कर लीजिए, पी बाई बी। पी कितना है, सी है, और बी कितना है, डी है, यानी कि सी बाई डी। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 देखो, क्या जो गिवन है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो डाउट होगा वो आप लोग मैसेज करके बताओगे कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे रूट 3 टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये रूट 3 मल्टीप्लाई है किसके साथ, टेन थीटा के साथ। तो ये मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट 3 लिख सकते हैं। लिख दिए, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 हम लोग लिख दिए। तो अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे वो देखो। फाइनली जब टेन थीटा यहाँ पे क्या है, ये P है और ये B है, तो H निकालने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, H निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को सेकेंड वे ऑफ मेथड से भी बना सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं, फिर एंगल हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो यानी कितना हो गया 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 4 का क्या आ गया
टू हो गया। जब इतना पता चल गया हम लोगों को, जब इतना पता चल गया तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b बाई एच। b कितना है, यहाँ देखिए √3, और h कितना है, यहाँ देखिए 2। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं p बाई एच। p कितना है यहाँ पे 1, और h कितना है 2 है। देख लिए। अब इस कोस और साइन को, इस कोस और साइन को इनमें पुट करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट करना है ना। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, कहाँ पुट करना है, तो यहाँ देख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा का जगह पे पुट करना है। तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है बताओ, √3/2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4। अब देखिए बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 में 1 को माइनस करेंगे 2/4, तो कैंसिल कितना हुआ, हो गया 1/2 हो गया हम लोगों का फाइनल क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे। √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 मतलब 1/√3 tan थीटा के किस एंगल में, tan थीटा के किस एंगल में 1/√3 होता है, तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री निकल गया है ना। तो अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी 10 से सॉरी यहाँ पर कैंसिल तो नहीं होता, यहाँ 10, यहाँ भी 10 है, 10 है, फंक्शन सेम है। तो थीटा इक्वल तो 30 डिग्री का ही होगा ना, फंक्शन सेम है। tan थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू 30 होगा, तभी ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री होगा। समझ गए। अब ये 30 डिग्री हम कोस स्क्वायर थीटा, ये 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे थीटा के जगह पे। तो हम लोग लिखेंगे कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, दिख रहा है। अब देखो कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका भी हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 3/4, यहाँ पर 1/4 यानी कि 2/4, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनल रिजल्ट आ गया, किसी भी मेथड से बनाओ 1/2 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंगल वाले इंपॉर्टेंट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जो गिवन है वो हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गिवन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3/4 होगा। तो यानी कि P/B tan थीटा होता है। तो H कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और B का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 होता है। 25 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यानी कि H इक्वल टू कितना हो गया 5। और ध्यान रखिए P, B और H हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट ट्रायंगल का, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस P और B के कंपैरिजन में। तो साइन थीटा हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P कितना है यहाँ पे, P 3 है, तो H कितना है 5 है।
कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी कितना है यहाँ पे 4 है और एच कितना है 5 है, हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद जो प्रूफ करना है उसको, उस इक्वेशन को, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को राइट डाउन हम लोग करते हैं। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 12/25। तो LHS से हम लोग चलेंगे। LHS क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना जल्दी बताओ, साइन थीटा का वैल्यू है p बाई एच, यानी साइन थीटा का वैल्यू जो है वहां से 3/5, कोस थीटा का वैल्यू है 4/5। देखिए इजी वे में 12/25 आ गया। ये 12/25 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, मतलब LHS से चले तो RHS आपको मिल गया। इस प्रकार हम लोग LHS से चले RHS मिल गया, तो ये प्रूफ डेट हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गिवन है साइन थीटा इक्वल टू a बाई बी, यानी कि पी ए हो गया, एच बी हो गया। तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा सोचो। एच कैपिटल एच लिखो, क्योंकि ए और बी तो स्मॉल में दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो कैपिटल एच लिखो। तो बी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, रूट में आ गया। अब सेक थीटा जो प्रूव करना है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो LHS से RHS की ओर सफर हम लोग करेंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ध्यान रखिएगा, प्लस टेन थीटा, है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। तो b क्या है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, बेस होता है, सॉरी सेक थीटा इक्वल टू h बाई बी होता है, क्योंकि कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। h क्या है, b, उसको लिख दीजिए, एच बी है। उसके बाद एच बी हो गया, फिर बेस कितना है उसको लिख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। पी क्या है यहाँ पे, ए है, और बी कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए दोनों लाइक टर्म है, जब दोनों लाइक टर्म है, ध्यान रखिएगा, जब दोनों लाइक टर्म है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर तो दोनों के लिए सेम हो गया, बी स्क्वायर, एलसीएम तो यही होगा, और ऊपर वाले टर्म को हम लोग बी प्लस ए कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी टू है अगर ये रूट के अंदर होता तो कैसे लिखते हैं, टू स्क्वायर। थ्री है तो रूट के अंदर होता तो क्या होता, थ्री स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग b प्लस ए को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस ए का होल स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं, b प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं। अब बाई रूट अंदर है ही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक रफ आइडिया लिया कि टू को अगर रूट के अंदर लिखना होगा तो टू स्क्वायर, थ्री को रूट के अंदर लिखना होगा थ्री स्क्वायर, ए को रूट के अंदर लिखना होगा ए स्क्वायर। यहाँ पे b प्लस ए है, तो इसको रूट के अंदर लिखना होगा तो b प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर जो RHS पार्ट में जो है नुमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही रूट के अंदर है, समझिएगा इस बात। तो हिंड तो RHS की ओर ही हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग को RHS की के सिमिलर ही बनाना है थोड़ा सा। अब रूट दोनों के ऊपर है तो सेम कर देंगे, b प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आप लोगों को पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए माइनस
बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल, एलएचएस से चला और आरएचएस पहुंच गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 to 10 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 11 की ओर बिना स्किप किए हुए आगे हम लोग थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ स्किप हो ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो। अब हम लोग टेन थीटा इक्वल टू जो गिवन है ए बाई बी हम लोग लिख देते हैं। तो जरा देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू इतना है। इस टेन थीटा को हम डायरेक्टली इस एलएचएस पार्ट पे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। एलएचएस पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एलएचएस पार्ट में क्या गिवन है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। आप लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नुमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें, मतलब सेम टर्म से डिवाइड करें, नुमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब वैल्यू हमेशा रिजल्ट सेम होगा। अगर सेम चीज ऐड करें लेफ्ट साइड और राइट साइड तो बिल्कुल सेम होगा रिजल्ट, है ना, इक्विवेलेंट ही मिलेगा। अगर हम सेम टर्म से नुमिनेटर ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को डिवाइड करें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल ही होगा, एलएचएस के इक्वल ही होगा। तो हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन के नीचे कोस आएगा तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम, हम चाहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को इस बार नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू को ही यहाँ रख देना है। ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा को हम लोग कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर भी है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को भी कोस थीटा से डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर दिए हम लोग। उसके बाद ये कोस थीटा इस साइन थीटा के भी नीचे जाएगा, ये कोस थीटा इस बी कोस थीटा के भी नीचे में। अब लिखो ए साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा बाई कोस थीटा। फिर उसके बाद लिखो ए साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा बाई कोस थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा। ध्यान इतना रखिएगा। अब इस रिजल्ट को हम लोग इस टर्म को यहां से स्टार्टिंग करते हैं। ए इंटू क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा को टेन थीटा लिख दो, माइनस बी ए टेन थीटा प्लस बी। अब बताइए टेन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बाई बी, तो लिख दो माइनस बी। नीचे में भी टेन थीटा का वैल्यू वही आएगा प्लस बी। अब क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है वन, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है वन। तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा b प्लस वन का एलसीएम कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। b प्लस वन का एलसीएम b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। बी से बी कैंसिल आ गया तो बी से बी डिनोमिनेटर से मैं कैंसिल कर दिया, तो फाइनली आपका आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आरएचएस के इक्वल है। एलएचएस से चला और आरएचएस मिल गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। इस क्वेश्चन का अगर आप वैल्यू देखिएगा, टेबल में देखिएगा कि साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 किसमें है। आप कहोगे सर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में है, तो फाइनली अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल से बनाते हैं, अल्फा का वैल्यू ही हम लोगों ने फाइंड कर दिया, तो इतना सा काम हो गया। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉरी, तो अब इसको एलएचएस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 3 cos अल्फा है, तो अल्फा का cos अल्फा मतलब cos 30 डिग्री यहाँ पुट करना है। यहाँ पर 4 cos क्यू 30 डिग्री पुट करना है। तो आपको पता होना चाहिए cos अल्फा का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2। और यहाँ पर कितना होता है cos क्यू 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2 का, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको ऐसे लिखिए -4 √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3, इस तरह से करके 3 बार लिखोगे, √3 इंटू √3, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया और एक √3 बेचारा अकेला बच गया, तो उसको रहने दो। क्या लिखना है 4 इंटू 3 √3 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ये 4 के टेबल से डिवाइड हो गया, 4 2 जा 8। अब फाइनली जो रिजल्ट है आपके सामने है, बोथ आर सेम, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म सेम, देयर साइन विल बी देयर साइन आर डिफरेंट, इनका साइन क्या है डिफरेंट है, तो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर्स, फाइनल रिजल्ट 0 विच इज इक्वल टू आर एच एस। एलएचएस से चलते चलते आरएचएस में हम लोग पहुंच गए, है ना। प्रूफिंग तो ऐसे ही होता है, एलएचएस से शुरू कीजिए और आरएचएस के इक्वल ले आइए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बी है एच है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ एच है, पी एच और बी है ही, यहाँ पर एच और बी के बारे में आइडिया है, तो पी निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इस मेथड से भी आप लोग ट्राई कीजिए। तो कोस सेक थीटा जो गिवन है उसको देखिए, लिखिए डायरेक्टली, गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8, गिवन है। अब चाहोगे कि सर यहाँ h मालूम है, b मालूम है, तो p निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब p निकल जाएगा तो साइन थीटा का ही पता चल जाएगा, कोस थीटा, टेन थीटा, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे सेक थीटा मालूम है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करना चाहते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं कि साइन कोस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 17/8 है, तो आप इसको 8/7 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, प्लस साइन है प्लस दीजिए, 8/17 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायरिंग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब ये वाला फ्रैक्शन आरएचएस जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289 हो गया।
अब ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब 1 में किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, स्क्वायर है इधर तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में कर दीजिए। अब 9 में, अब 1 में किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना है तो डिनोमिनेटर में 9, नोमिनेटर को माइनस कीजिए। 9 में 1, 9 में 4, 5, 8 में 6, 2, 2, 2, 5, 2, 8, 9। अब माइनस करके देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करके 225/289, तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया 15/289। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को p बाई क्यू 1 में माइनस करना होता है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में q में p को माइनस करके q में p को माइनस करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को माइनस करके। वही काम किए, मतलब यहाँ वही काम किए, 289 में 64 को माइनस किए तो नोमिनेटर आ जाएगा 225, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15/289। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम लोग टेन थीटा निकालना चाहते हैं। जब साइन थीटा पता चल गया तो टेन थीटा इक्वल टू आपको पता चल जाएगा सेक थीटा का वैल्यू कितना है, कोस थीटा का वैल्यू कितना है, वो पुट कर देंगे। साइन थीटा बाई कोस थीटा आप लोग लिख लो, कोस थीटा लिख लो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन थीटा इक्वल टू 15/289 होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो कोस थीटा इक्वल टू होता है 8 बाई 289 ही हम लोग लिखे। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा जरा बताओ, तो 17 होगा ना, 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 17 लिखना था, तो यहाँ पर कितना हो गया 8/17, 17 से 17 कैंसल, यानी आ गया 15/8 आ गया। तो हम लोग रिजल्ट की ओर है। अब ये दोनों वैल्यू टेन थीटा और साइन थीटा दोनों, पहले एलएचएस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस पार्ट में कितना लिखा हुआ है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा -3। तो जरा देख लो, तो यहाँ पे क्या है, 3 है -4 है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है हम लोग वो पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 15/17 है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे 15, सॉरी 200, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 225/289। फिर हम लोग यहाँ पे 4 स्क्वायर थीटा है, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, जरा देखो 8/17, तो 8/17 स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का होता है 289 -3। अब इसको आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन में करो, तो इसको कैलकुलेशन में करो तो जो भी आएगा इसी प्रकार आप एलएचएस में भी पुट कर लेना, है ना। आप लोग आगे सॉल्व करो, एलएचएस में भी पुट कर लेना। अब 10 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 15/8, इस 10 के वैल्यू को इसके आरएचएस में रखना है और आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग फिर भी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बोर्ड पूरा भरा भरा सा हो गया है, पहले इतना राइट डाउन कर लो, अब थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग का जो वहां वाला यहाँ वाला जो वैल्यू है इसको देखना होता है, 3 - 3 माइनस कितना है, 4 को 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 900। 4 मल्टीप्लाई विथ 225 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 10, 4 8 जा 9, 900/289। अब यहाँ पे कितना है, 4 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, यानी 256/289 -3। फाइनली अब हम लोग इसको ऐसे लिख, इसका सॉल्व कर सकते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ गया 289। अब 289 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 24 + 2 कितना होता है 26, 3 2 जा 6, 6 2 8
900, फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे 256 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 289 होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 8 6 7 289, 289 से 289 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आया 900 में 8 6 7 को हम लोग माइनस कर देंगे, 10 में 7 माइनस होगा 3, 10 में 9 में 6 माइनस होगा 3, यहाँ पर 33, तो यानी कि -33 आएगा। और नीचे में भी 8 6 7 में हम लोग माइनस कर देंगे 256 को, कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 9, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 9 1 माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 33/591। RHS LHS का वैल्यू ये आया, तो अब RHS में हम लोग रख के देखते हैं कि RHS का ही वैल्यू अगर इतना आ जाता है तो हम लोगों ने प्रूफ डेट कर लिया। टेन थीटा का वैल्यू कितना आया था, हमने तो इरेज कर दिया। टेन थीटा का वैल्यू कितना आया था, एक सेकेंड साइन थीटा है ना, साइन थीटा है, तो यहाँ कितना था 225, हाँ, तो इसका वैल्यू था 200 साइन स्क्वायर ना, इसका वैल्यू था साइन स्क्वायर 15 और कोस पी था ना, सॉरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहीं से निकाल लेते हैं। चलो ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका एच हो गया, तो बी एच हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बी की एच क्या होता है पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी होता है, तो यहाँ पर पी कौन है, यहाँ पर पी है सॉरी 15 और बाई 17, ये कोस थीटा का वैल्यू है, सॉरी टेन थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो चलो 15/17, तो अब हम लोगों को RHS में बनाना होगा, इस टेन थीटा के वैल्यू को RHS में रखना होगा, तो 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर का है तो 15 का स्क्वायर RHS पार्ट से, 15 का स्क्वायर होता है 225/289, 1 माइनस 3 इंटू, फिर से लिखेंगे स्क्वायर है 225/289, 10 का स्क्वायर होगा तो इतना होगा। तो अब इसको हम लोग 289 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 289 में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, पहले तो एलसीएम कितना हो गया 289, तो अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26, 3 2 जा 6 2 8, इतना आ गया। और फिर यहाँ पर कितना आ गया 2 2 5 आ गया, और यहाँ फाइनली 1 है, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 289 हो गया एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा 289 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 6, इतना आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, एलसीएम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए हम लोग, यहाँ पे कितना आ गया 867 है ना, तो सॉरी कुछ तो गलती तो नहीं हुआ कहीं, हाँ 310 स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो 310 स्क्वायर थीटा, यहाँ 225/289, तो हाँ एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों से हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक जरा देखिए, एक कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुआ है ना, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ वैल्यू पुटिंग करने में थोड़ा सा हो गया, तो लगातार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक थोड़ा सा LHS पार्ट को हम लोग सुधारते हैं, दूसरा यहाँ पे हम लोगों को टेन थीटा के वैल्यू को पुट करने में हुआ, दो जगह मिस्टेक है, तो पहले हम लोग इस पार्ट को सुधारते हैं LHS पार्ट को, यहाँ पे बाकी सारा चीज सेम प्रोसीजर है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक को हम लोगों को सुधारना है ना। तो देखिए तुरंत, तो क्या था 3 अपॉन, यहाँ पर क्या था 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा मतलब 8/17, सेक का रेसिप्रोकल होता है 8/17 का स्क्वायर, 8/17 का स्क्वायर कितना होगा जरा बताइए,
64/289 होगा, होगा 289 होगा। अब माइनस क्या है, माइनस क्या है, 3 है वहां पे, देखिएगा यहाँ माइनस क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब आप लोग देखिए जरा सा, अब हम लोग इस पार्ट को सुधारते हैं। 289 एलसीएम हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 कितना होता है बताइए, 24 प्लस 2 26, 3 2 जा 6, 6 2 87, अब माइनस 900। अब यहाँ देखिएगा 4 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 25, अब माइनस फिर यहीं आ जाएगा 867/289। फाइनली हम लोगों का रिजल्ट यहाँ कितना आ जाएगा, 900 में 867 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा, -33 आएगा। और यहाँ माइनस करेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, इसमें 867 में 256 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 में 6 माइनस होगा 1, 6 में 5 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 8 में 2 को माइनस करेंगे तो 6 होगा, 6 1 1 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आना चाहिए था। सिर्फ हम लोग सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक किए थे, यहाँ पर भी नहीं, वैल्यू सही पुट किए थे, यहाँ हम लोगों का मिस्टेक हो गया था, सब्ट्रैक्शन में हो गया था, ठीक है। अब हम लोग आरएचएस पार्ट को सुधारते हैं। आरएचएस पार्ट क्या है, टेन थीटा के वैल्यू को साइन, यहाँ पर बी पता है, एच पता है ना, बी मालूम है, एच मालूम है, तो पी कितना होगा यहाँ पे, तो पी होगा, अगर हम लोग निकाल ही लेते हैं, पी को भी अगर निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताइए, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी बाई सॉरी 17 क्या है आपका एच है, और ये क्या है नीचे वाला बी है, तो कितना हो गया ये 289 और 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 4 माइनस 8 में 6 225, यानी कि 15, यानी कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि पी बाई कितना आ गया 15, टेन थीटा का वैल्यू 15 बाई कोस थीटा है ना, तो यहाँ पर 15 बाई 15/8 इतना आ गया, ठीक है, ये फाइनल है। तो 15/8 होगा, तो यहाँ पे पुट करना था, यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा, इरेज ही कर दो, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो थोड़ा सा कुछ लंबा हो जाता है क्वेश्चन। 3 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना है 3 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर 15/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 222 25/64, 1 माइनस 3, 10 स्क्वायर थीटा है, इसका भी हम लोग स्क्वायरिंग लेंगे, इतना ही आ जाएगा 225/64। अब हम लोग जरा मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम कितना होगा 64, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, मतलब 192 माइनस 225, और यहाँ कितना आ गया 64 माइनस, और 3 मल्टीप्लाई कीजिए 25 को 75 इतना बाई 64, 64 से 64 कैंसिल हो गया। अब जरा बताओ 192 में 225 को माइनस करेंगे, है ना, एक सेकेंड, 3 फिर यहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 192, ठीक है, 1225 में 192 को माइनस करें कितना आएगा 3, फिर यहाँ कितना आएगा 33, माइनस 33 आएगा, है ना। फिर यहाँ देखिए 675 में हम लोग 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 4 1 7 में 6 1, मतलब माइनस साइन इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव टर्म यहाँ ग्रेटर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली
ये किसके इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, देखिए 33/600, ये दोनों फाइनली दोनों सेम है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? अगर कहीं भी थोड़ा सा भी ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइम टेकन थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में हमारा सारा क्वेश्चन 17 से लेके लास्ट तक सारा क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू।